आज मैं आपको चिकन पॉक्स के विषय में बताऊंगी। हालांकि आजकल अब चिकन पॉक्स कम निकलती है क्योंकि सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी को चिकन पॉक्स हो ही जाती है। और जब कभी होती भी है, कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा निकल जाती है कि फेस पर भी खूब अच्छे से आ जाती है, आँखों पर भी, फेस पूरा भर जाता है, शरीर पर भी पूरी तरह से निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसके विषय में बताऊंगी। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चिकन पॉक्स के विषय में कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें नीम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो नीम के पत्ते तोड़ कर लाएँ या नीम की टहनियाँ ले आएँ और अपने जो एंट्रेंस है उस पर नीम के टहनियाँ टांग करके रखें, जिससे कि हवा जो भी आए वो शुद्ध आए, नीम के पत्तों से टकरा कर आए। और उसके अलावा नीम के पत्ते तोड़कर बिस्तर में बिछा दें, जिस पे बच्चा लेटा है या जो भी लेटा है बिस्तर पर बिछा दें ताकि नीम के ऊपर सोए। एक तरह से नीम का बिछौना बना दें, क्योंकि जो नीम के पत्तों पर सोते हैं तो उससे आप समझते ही हैं कि वो एंटीसेप्टिक होता है और इसलिए नीम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और जब भी बच्चे के हाथ धुलाएँ या मुँह धुलाएँ या कुछ भी करना हो तो नीम के ही पानी का यूज़ करें। नीम को पानी में पका के रखें और उसी से ही उसके हाथ धुलाएं या नहलाएं, तो भी नीम के पानी से ही नहलाएं। और अगर खा सकते हो तो नीम के पत्ते ही, जो उसके कोमल कोमल पत्ते होते हैं, उनकी गोली सी बनाकर खाने के लिए दें। ऐसा करने से जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और रूटीन में बच्चों को गेहूँ खाने के लिए ना दें, रोटी ना दें। जैसे गेहूं की रोटी बच्चा मांग रहा हो तो बिल्कुल ना दें, या बड़ा हो तो उसे भी ना दें। हमें उसको दलिया खिलाना है, जौ का दलिया दें। जौ जो है ठंडा होता है, शीतल होता है, तो जौ का दलिया दें। और जौ के दलिए में आप मूंग की दाल डालकर दलिया बना सकते हैं, उस दलिए को बनाकर खिलाएं। और दलिया बिल्कुल पतला पतला खिलाना चाहिए, गाढ़ा दलिया बिल्कुल ना बनाएं। और नमक मिर्च कुछ ना डालें, बिल्कुल सिंपल दलिया खिलाएं, ना के बराबर उसमें नमक डालें। क्योंकि अगर हम उसमें नमक डाल देते हैं, फीका ही खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम उसमें नमक डाल देते हैं तो उससे ईचिंग होती है, जो दाने निकल जाते हैं, जो चेचक के दाने निकल कर आते हैं तो उसमें ईचिंग होती है, उसमें पस पड़ जाती है। और इसीलिए बच्चों के नाखून भी काट कर रखने चाहिए कि ऐसा ना हो कि अगर नाखून बड़े हों और अगर कहीं पे भी उसने खुजा दिया तो सेप्टिक होने का भी डर होता है और दाग भी पड़ जाते हैं। और जब भी बच्चे को प्यास लगे तो उसे केवल सादा पानी ना दें, उसे मुनक्का का पानी दें। तो आधा लीटर पानी में 10 मुनक्का डालकर बॉईल करके रख दें, खौला कर रख दें और ढक कर रख दें, और मुनक्का उसमें फूल जाएगा। और उसके बाद जब भी उसको पानी दें, 1 कप पानी दें और 2 मुनक्का उसमें से निकाल करके दें। और मुनक्का के बीज निकाल कर मुनक्का खाएँ और पानी को पी लें। और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो मुनक्का को उसमें मसल दें और पानी को छान कर रख लें। और 1-1 कप पानी हर 1-2 घंटे पर जब भी प्यास लगे पीने के लिए दें। ऐसा करने से शरीर में ताकत भी रहती है और पेट भी साफ रहता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि बच्चे के बर्तन भी अलग रखें, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और उस कमरे में किसी को भी जाने ना दें, क्योंकि अगर कोई अंदर चला जाता है तो जो चेचक के जो छिलके से हैं, जो दानों के ऊपर जब वो सूखने लगते हैं, पपड़ी आने लगती है, तो जब वो उड़ने लगती है, उतरने लगती है, तो ही इन्फेक्शन का डर होता है। इसलिए उस समय में किसी को अंदर ना आने दें, सबको दूर रखें, नहीं तो किसी और को भी इन्फेक्शन होने का डर होता है, चेचक होने का डर हो जाता है। और जब चेचक के छिलके उतरने लगें तो हमें उस पर नारियल का तेल लगाना चाहिए। और उसके बाद जब दाने पूरी तरह से सूख जाए तब हमें संतरे के छिलकों का पाउडर बनाकर और गुलाब जल में मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से जो स्किन पर गड्ढे जैसे पड़ गए हैं, क्योंकि अक्सर गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उन गड्ढों को वो भर देता है। तो संतरे के छिलकों का पाउडर गुलाब जल में मिलाकर लगाने से सारे गड्ढे भर जाते हैं। ऐसा करने के लिए आप जब भी संतरा खाएं, उन छिलकों को
पहले से ही सुखाकर घर में रखना चाहिए। ये केवल चेचक के लिए ही काम नहीं आते, संतरे के छिलके बहुत जगह काम आते हैं, आपकी ब्यूटी के लिए वैसे भी काम आते हैं। संतरे के छिलके का पाउडर आप अगर दूध में मिलाकर फेस पर लगाते हैं तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। फेस पे एक अलग शाइनिंग आ जाती है, या पूरी बॉडी को उससे रगड़ कर नहाते हैं तो बहुत स्किन चिकनी चिकनी सी हो जाती है, तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आप संतरे के छिलके का पाउडर वैसे भी बना करके घर में रख सकते हैं, हर साल उसे यूज़ कर सकते हैं। तो पाउडर बनाए, कपड़ छान करके उसको रख लें और उसमें मलाई मिक्स करें, तब उसका पेस्ट अपने पूरी बॉडी के ऊपर यूज़ करें। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो आप देखेंगे कि वो शरीर के अंदर चिकनाहट ले आता है। आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए भी वो थोड़ी सी देर काम करता है, उसके बाद फिर बॉडी पर ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन अगर आप संतरे के छिलकों को मलाई में मिला करके, उसके पाउडर को मलाई में मिला करके पूरी बॉडी के ऊपर उसे उपटन की तरह लगाते हैं, तो आप देखेंगे मॉइस्चराइज़र की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो पूरे स्किन को चिकना रखता है। तो संतरे के छिलके बहुत काम करते हैं, और संतरे के छिलके तो इतने ज़्यादा काम करते हैं कि अगर इनको आप दूध में पका करके भी पिला देते हैं बच्चे को, चाहे बुखार हो चाहे बुखार ना भी हो, तो दूध में पका करके अगर पिला देते हैं, अनार के छिलकों के साथ पिला देते हैं, मतलब 10 ग्राम अनार के छिलके ले लें और 10 ग्राम संतरे के छिलके ले लें, और दोनों के छिलकों को 1 गिलास दूध में डालकर पका दें, उसमें थोड़ा पानी भी डाल दें जिससे पानी जल जाए और दूध रह जाए। क्योंकि अगर हम केवल दूध में डालकर पकाते हैं तो दूध गाढ़ा हो जाता है और उसे हजम करने में मुश्किल होती है। तो आप जितना दूध लें उतना ही उसमें पानी मिला दें और छिलके उसमें डाल दें। आप देखेंगे कि वो दूध पीने में भी बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी बहुत होता है। किसी बीमार व्यक्ति को भी दे सकते हैं और नॉर्मल व्यक्ति भी इसको रोज़ाना में पी सकते हैं। आप इसको आजमा के देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।